नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 502 पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मूल अधिकार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? वो थी 7 मौलिक अधिकारों की संख्या थी मूल संविधान में। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो वो है भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 जब लग जाता है तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो स्थगित नहीं किया जा सकता? तो वो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार को हम स्थगित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन में 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटाया गया था? तो वो संविधान संशोधन कौन सा था जिसमें 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था? तो वो था 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई? तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई? तो वो था कराची अधिवेशन। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई जो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो ऑप्शन डी, वैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? वो दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में था? तो जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार वो कौन से अनुच्छेद में था? तो वो था अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में 7वां मौलिक अधिकार स्थित था जो वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है और वो 300 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में है? तो जो अवसर की समानता है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कोई भी नागरिक है वो बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के तहत किसी भी देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो जो पुरस्कारों का वो है अनुच्छेद 18। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो जो अनुच्छेद 19 है उसमें
कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? वो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा मिलेगी, यह कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा मिलेगी, ये बताया गया है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा मिलेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 6 से जो 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 19A में। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो वो है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार है, वो कोई मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन करने में कौन सक्षम है? वो है ऑप्शन डी, संसद सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? वो है संपत्ति का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है। यह पहले था, वर्तमान में इसे हटा दिया गया है।